टेक्नोलॉजी का हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा और अहम रोल है। मेरे ख्याल से शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल किसी न किसी फॉर्म में नहीं करते। हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है डार्क वेब का। क्या आपने डार्क वेब के बारे में सुना है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप डार्क वेब के बारे में नहीं जानते या इसके बारे में आपने ज़्यादा कुछ नहीं सुना तो हमारे इस एपिसोड के बाद आपको डार्क वेब के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। देखिए, आजकल हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं, वो चाहे ऑनलाइन सामान खरीदने की बात हो या लोगों से एक दूसरे से बात करने की बात हो। ज़्यादातर चीज़ों के लिए हम इंटरनेट पे डिपेंडेंट होते हैं। इंटरनेट यूज़ करते करते हम ये समझने लगते हैं कि हम शायद इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट के बारे में सिर्फ 4% जानते हैं। क्या आपको ये पता है कि वेब वर्ल्ड को गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी सिर्फ 4% तक ही कवर करते हैं, और वहीं बल्कि 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता होता और ये एक आम इंसान के पहुंच से बहुत दूर होता है। दोस्तों, इसे ही हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी तरह की इल्लीगल चीज़ें जो कि हमारे नियम और कानून के ख़िलाफ़ भी हो सकती हैं। कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़कर डार्क वेब बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको डार्क वेब क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से चाहिए तो हमारा ये वीडियो आप आखिर तक देखें। डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होती हैं, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस को जानबूझकर हिडन रखा जाता है। ऐसी वेबसाइट्स को सही टूल्स का इस्तेमाल करके देखा जा सकता है, लेकिन इनके सर्वर डिटेल्स पता लगाना नामुमकिन होता है। इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी अच्छा खासा मुश्किल होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप बहुत से एनोनिमिटी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर टूल्स हैं टोर और I2P। ये डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर हैं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि डार्क वेब काम कैसे करता है। देखिए, रेगुलर वेबसाइट्स के मुकाबले डार्क वेब के काम करने का तरीका पूरी तरह से अलग होता है। आप इन डार्क वेबसाइट्स को गूगल क्रोम, मोज़िला, सफारी, फायरफॉक्स जैसे नॉर्मल वेब ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इन्हें विज़िट करने के लिए आपको एक स्पेशल वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होता है, जिसको कि हम टॉर कहते हैं। अपने सिस्टम में केवल इसी ब्राउज़र से ही आप डार्क वेब के वेबसाइट्स को खोल सकते हैं। वहीं डार्क वेबसाइट्स के एक्सटेंशन भी बहुत ही अलग होते हैं, जैसे कि .onion, जो कि हाईली इनक्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। इनका इस्तेमाल डार्क वेबसाइट्स के लिए किया जाता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप डार्क वेब में एंटर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एक सिक्योर VPN सर्विस की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी आइडेंटिटी को दूसरों से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वेब की ये साइट उतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं होती है और बहुत से हैकर्स इन डार्क वेब के हिस्सों में घूम रहे होते हैं। इसलिए अपने आप को और अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए एक सिक्योर VPN सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ VPN जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं NordVPN, StrongVPN, HideMyIP, Cactus VPN और HideIP VPN। दूसरी बात, आपको टॉर वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करना होता है, जिससे कि आप डार्क वेब में सेफ़ और सिक्योर तरीके से लॉगिन कर सकें। एक बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो ये है कि टॉर वेब ब्राउज़र को हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि इंटरनेट में आपको बहुत से डुप्लीकेट वेब ब्राउज़र्स मिल सकते हैं जो कि बाद में जाकर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। एक बार आप सिक्योरली टॉर वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लें, फिर आपको सभी ऐप्स और प्रोग्राम्स को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से डार्क वेब में क्रॉल कर सकें। डार्क वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए आप चाहें तो ग्रैम सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन होता है। डार्क वेब के लिए इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
इसके साथ ही हम कुछ और छोटी मोटी चीज़ों पे यहाँ नज़र डालेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसा कि पहले आपको बताया था, आपको एक अच्छी VPN सर्विस चुनने की ज़रूरत है। चाहे आप Tor का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको एक VPN सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी एनोनिमिटी और सिक्योरिटी का ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि आपके ISPs यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। वैसे Tor ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाले अपने लिए बहुत ही सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में एक खबर आई थी कि Tor का इस्तेमाल करने वालों को रियल IP एड्रेस को हैक कर लिया गया था, जिससे उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। इसलिए अगर आप Tor का इस्तेमाल करते हो तो उसे जल्दी अपडेट कर लें। बस एक VPN सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से ये आपको और आपके IP एड्रेस को ISP और गवर्नमेंट एजेंसी से छुपाता है। साथ में आपके सभी इंटरनेट यूजर्स को भी इनक्रिप्ट कर देता है। इसलिए आपकी रियल आइडेंटिटी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा फ़ायदा VPN यूज़ करने का ये है कि आपको ये हैकर्स से दूर रखता है, जो कि आसानी से आपकी आइडेंटिटी और पर्सनल फाइल्स को आपके कंप्यूटर से चोरी कर सकते हैं। इसलिए जल्द ही आपको एक VPN को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। आप डार्क वेब को एक कॉमन ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम की तरह इस्तेमाल करके नहीं खोल सकते। डार्क नेट पर एक्सेस पाने के लिए आपको भी एक डार्क वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करना होता है, जैसे कि Tor ब्राउज़र। मगर ये ध्यान रखें कि आप Tor ब्राउज़र केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। Tor ब्राउज़र बंडल को अपने PC में पहले इंस्टॉल करें। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तब आप डाउनलोडेड फाइल पर डबल क्लिक करें और साथ में डेस्टिनेशन फ़ोल्डर को चुनें। इसके बाद डाउनलोड फाइल को डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट करके सेव कर दें। Tor ब्राउज़र को स्टोर करें, उस फोल्डर को ओपन करें और जहां आपने Tor ब्राउज़र को एक्सट्रैक्ट किया था और फिर डबल क्लिक करके स्टार्ट Tor ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र विंडो में Tor स्टार्ट पेज खुल जाएगा। देखिए, ज़्यादा दूर तक मत सोचिए, क्योंकि डार्क वेब को ब्राउज़ करना ख़तरनाक हो सकता है। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ख़तरनाक आपके लिए क्यों हो सकता है। देखिए, कुछ वायरसेस आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकते हैं और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के वायरस डार्क वेब में मौजूद होते हैं जो कि आपके फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड आप ना करें जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हैकर्स से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से आपकी डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में ऐसे बहुत से हैकर फोरम्स हैं जहां पर आप इन कंप्यूटर हैकर्स को इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए हायर कर सकते हैं। ये आप याद रखिए कि आपके सिस्टम को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक से एक बात तो साफ है कि डार्क वेब का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद तो हो सकता है, मगर फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। देखिए, डार्क वेब का इस्तेमाल करना हमारे यहाँ इलीगल तो नहीं है, मगर डार्क वेब पे जाकर के इलीगल एक्टिविटीज़ करना यकीनन गलत है। तो इससे बचने की कोशिश हम सबको करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर डार्क वेब के बारे में आपको इससे हट करके कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगले हफ्ते हम तुम विद मेहदी के एक नए एपिसोड के साथ, एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।